देखेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। ठीक है, अब कोई लीफ वगैरह दिया हुआ है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यही वो जगह होता है जहां प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है प्लांट में। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर पूछे तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट। ये जाइलम एंड फ्लोएम आपको जो दिख रहा है, ई कॉम्बिनेशन होता है वैस्कुलर बंडल का, याद रखेंगे। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ वैस्कुलर बंडल, और ये वैस्कुलर बंडल में ही हमारा शामिल होता है जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। जहां जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू कभी कभी पूछ देता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इंक्लूड जाइलम एंड फ्लोएम, कौन शामिल करता है? तो वैस्कुलर बंडल। ठीक है ना, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है प्लांट में। तो याद रखना यहाँ पे जो जाइलम लिखा हुआ है, तो जाइलम का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट वाटर, है ना। जबकि ये फ्लोएम का क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट फूड, है ना। फूड पहुंचाने का काम प्लांट में कौन करता है? फ्लोएम। जबकि वाटर पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम टिश्यू। इसका अलग अलग कंपोनेंट है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाएंगे तब। ये देखो ये पूरा लीफ है, और इसी लीफ का आधा वाला हिस्सा इसको हमने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप के अंतर्गत में देखा गया, तो इस तरीका से स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब ये समझेगा, देखो ये वैक्सीक्यूटिकल है। क्यूटिकल क्या होता है? देखो ये ऐसा प्रोटीन से बनता है, वैक्स का मतलब जानते हैं मोम टाइप का होता है ना। तो ये क्या होता है? वैसलिन देखें, वैसलिन, तो वैसलिन लगाओ ओकरा पे पानी ठहरेगा नहीं, ये राउंड बन जाएगा। पता है तुमको, ये राउंड बन जाएगा। अगर राउंड बनेगा, इसका मतलब राउंड कब बनता है? सरफेस टेंशन के कारण। ठीक ना, बारिश के बूंद पूछेगा कि गोला क्यों होता है, तो पृष्ठ तनाव, जिसको सरफेस टेंशन कहते हैं, इसीलिए वो राउंड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे देखो अगर क्या है बाबू, अगर ऐसा कंस्ट्रक्शन वैक्सीक्यूटिकल नहीं रहेगा तो क्या होगा कि पानी जब जाएगा तो इस पे जमा हो जाएगा। अच्छा, तो पानी जब जमा होगा तो वाटर लॉगिंग से हो सके इसका छेद भरा जाएगा। अच्छा, पानी जब जमा है तो एक बात बताओ, एयर में जब कोई प्लांट है तो डस्ट पार्टिकल उड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब डस्ट पार्टिकल बढ़ेगा तो बताओ छेद भराएगा कि नहीं भरा जाएगा? यानी कि जब एक कवर हो जाएगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? पूरा सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वैक्सीक्यूटिकल क्या होता है ना, इसको जैसे ही पानी गिरता है ना, तो ये राउंड शेप यानी सरफेस टेंशन के कारण गोल होकर के नीचे चू जाता है। ठीक है, ये वैक्सिकल क्यूटिकल के कारण होता है। ठीक है, तो अगर पूछा किसके कारण चू जाता है पानी, तो वैक्सिकल क्यूटिकल। अब वो लीफ बना हुआ है ना, नैरो उसका ओपनिंग है, केला के पत्ता होता है, चाहे किसी का भी तुम देख लो। ठीक है, अब इसमें देखेंगे सेकंड, तो ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब ये वैक्सिकल क्यूटिकल, ये देखो अपर इपिडर्मिस। देखो इपिडर्मिस का मतलब क्या हुआ? अपर इपिडर्मिस चाहे लोअर इपिडर्मिस जो भी रहे, तो यहाँ पे ईपी का मतलब होता है आउटर, ईपी का मतलब होता है आउटर, है ना। और डर्मिस का मतलब होता है स्किन, डर्मिस का मतलब होता है स्किन। यानी कि जब ये लीफ के जो ऊपर पोर्शन पतला सा चिमकी लेयर छोड़ा करके देखो उस लेयर के बारे में, तो यहाँ तो हम लोग को तो दिखेगा नहीं, क्योंकि ये तो माइक्रोस्कोप के अंतर्गत व्यू दिखाया गया है। ठीक है ना, इसी प्रकार से हमारे बॉडी में भी देखो यहाँ पे एक खासियत क्या होता है कि जो भी ये लीफ वगैरह है, तो ये प्लांट का लीफ है, तो प्लांट लीफ में जो सेल पाया जाते हैं, यहाँ पे तो आउटर मेम्ब्रेन के तौर पर सुने होंगे सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है ना, जबकि एनिमल में तो सेल वॉल है नहीं, हमारे बॉडी में सिर्फ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, हमारे बॉडी में सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जबकि प्लांट में सेल वॉल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, ये जो सेल वॉल होता है जो सबसे पहला लेयर बनाता है प्लांट का, इसके बाद जो एक पतला सा झिल्ली टाइप का जो लेयर होता है वो अपर इपिडर्मिस के तौर पे काम करता है। ठीक है, अब ये जो अपर इपिडर्मिस है, तो अगर मेन फंक्शन इसका पूछ दे तो प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट लीफ, है ना। जो लीफ वगैरह है इसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अंदर में जो ये डिजाइन आपको जो दिख रहा है ना, ये पतला पतला जो रेशा टाइप का नहीं लगता है कि पौधा के नस है ये वेन का तौर पर, तो ये क्या करता है, यही वैस्कुलर बंडल का कॉम्बिनेशन है जो जाइलम और फ्लोएम को कंसिस्ट किया है। ठीक है, और ये जाइलम पानी ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, ये फ्लोएम क्या कर रहा है? फूड पहुंचाने का काम करता है। अब यहाँ पे देखो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसको मैंने बताया साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यही क्लोरोप्लास्ट के पास ना क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, और यही मेन क्या करता है, कभी कभी पूछ देता है कि इसका रोल बताओ, तो यही रोल करता है कन्वर्सन ऑफ सोलर एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्सन ऑफ सोलर एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी,
इसी में कन्वर्सन का काम करता है क्लोरोप्लास्ट, जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, यहाँ पे कन्वर्सन करता है। ये बीच में एयर स्पेस होता है। अब यहाँ पे देखो एक गैपिंग जो मेंटेन करता है दूसरे का सेल का फ्रेशनेस को मेंटेन करता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, यही के केस में, लीफ के ही केस में क्या होता है ना, जैसे तुमको पता है कि पेड़ पौधा में ना, पेड़ पौधा में रेस्पिरेशन तीनों अंग से होता है। पहले देखिएगा तीनों अंग से, जैसे अगर मान लो कि वैसा प्लांट जिसमें रूट वगैरह है तो वहाँ रेस्पिरेशन रूट के हेयर द्वारा होता है, रूट हेयर से, ठीक है, तो रूट हेयर से लिया। अगर कोई स्टेम वाला प्लांट है तो तुमको पता है ना, स्टेम में एक छेद पाया जाता है जिसका नाम है लेंटिकल्स, याद है, लेंटिकल्स। इस लेंटिकल से क्या होता है, सांस लेने का काम करता है। इसी प्रकार से कोई पौधा वैसे जगह में लीफ अवेलेबल है तो लीफ में क्या होता है तुमको पता होना चाहिए, लीफ में छोटा सा ओपनिंग होता है जिसका नाम है अस्टोमाटा। क्या नाम है, अस्टोमाटा। और अस्टोमाटा के अंदर जो छिद्र होता है ना, अस्टोमाटा के अंदर जो छिद्र होता है, देखो अब तो अस्टोमाटा को मैग्नीफाई करके देखा गया, कोई अस्टोमाटा को मैग्नीफाई करके देखा गया तो यहाँ पे 2 गार्ड सेल दिखा, ठीक है। तो गार्ड का काम क्या है बाबू, बताओ, दरवाजा खोलना चाहे बंद करना, गार्ड का यही काम है ना। तो ये जो गार्ड सेल होता है ना, ये मेंटेन करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अस्टोमाटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अस्टोमाटा, ठीक है। ये अस्टोमाटा को ओपनिंग और क्लोजिंग करने में मदद करता है। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अस्टोमाटा ये करता है, यहाँ पे कैसे होता है, तो देखो जब बात इधर दम कंसंट्रेट इधर कीजिए, देखो जब ऑस्मोसिस प्रोसेस से पानी भीतरे जाएगा, है ना, ऑस्मोसिस, क्योंकि देखो ऑस्मोसिस किसको कहते हैं, मूवमेंट ऑफ लिक्विड सबस्टांसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लिक्विड का मूवमेंट, जबकि डिफ्यूजन तीनों में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, ठीक ना। तो जब लिक्विड जाएगा, है ना, लिक्विड जाता है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, तो जैसे ही लिक्विड जाता है ना, तो ई का होता है दोनों गार्ड सेलवा, है ना, फूल जाता है, ठीक है ना। तो फूलने से क्या होता है, खुल जाता है। यानी याद रखना, पानी घुसेगा, यानी वाटर जब प्रवेश करेगा, वाटर प्रवेश करने के केस में स्वेल कर जाएगा, है ना, सोलन होता है। सोलन का मतलब यहाँ पे याद रखना फूल जाना, यानी खुलने का काम करेगा, खुलने का काम करेगा। यानी जब पानी प्रवेश करेगा तो ओपन होगा। और सेकेंड क्या होता है कि जब ऑस्मोसिस के थ्रू, क्योंकि तुमको पता है ना, पेड़ पौधा एक प्रोसेस परफॉर्म करता है जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन, सुने है ना, लॉस ऑफ वाटर वेपर बाय द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। प्लांट के द्वारा जो वाटर वेपर लॉस होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक है। और ये ट्रांसपीरेशन के टाइम में जैसे ही ये पानी को लॉस करता है, तो देखा जब शरीर से पानी निकलेगा तो श्रिंक करेगा कि नहीं करेगा, बोलो, है ना। तो श्रिंक करने के केस में दोनों गार्ड क्या होता है ना, सिकुड़ के सट जाता है। तो सटना का मतलब क्या हुआ, बंद होना। गेट खुलेगा तो, है ना, जब फूल गया तो खुल गया, याद रखना, फूल गया तो खुल गया, है ना, और निकल गया तो सट गया, तो सट गया तो घुस गया, घुस गया तो मतलब बंद हो गया। दैट्स ऑल।